हाँ जी, तो आज हम लोग देखने वाले हैं एनसीईआरटी क्लास 6 के एनसीईआरटी बुक से लिटरेचर के चैप्टर 1 को, यानी इंग्लिश के चैप्टर 1 को, अ टेल ऑफ टू बर्ड्स, यानी दो बर्ड्स की कहानी। ठीक है, तो चलिए देखते हैं। अ मदर बर्ड एंड हर टू यंग वंस लिव्ड इन अ फॉरेस्ट। एक ममा बर्ड थी और उसके दो बच्चे थे। ठीक है, जो कहाँ रहते थे? फॉरेस्ट में, यानी जंगल में रहते थे। द मदर वॉज किल्ड इन अ स्टॉर्म एंड द यंग बर्ड्स वेयर सेपरेटेड फ्रॉम ईच अदर। और जो ममा बर्ड थी वो स्टॉर्म में मर गई थी। ठीक है, एंड द यंग बर्ड्स वेयर सेपरेटेड फ्रॉम ईच अदर। और जो दो बच्चे थे उसके, वो क्या हुए? उसी स्टॉर्म में उससे बिछड़ गए थे। ठीक है, ईच फाउंड्स अ डिफरेंट होम। और दोनों बच्चों को एक अलग अलग घर मिल गया था। ओके, सो नाउ द स्टोरी बिगिंस। There once lived a bird and her two newborn babies in a forest. तो कुछ समय पहले एक बर्ड रहती थी। ठीक है, एक बर्ड थी जिसके दो बच्चे थे। ठीक है, दो न्यूबॉर्न बेबीज थे। न्यूबॉर्न यानी नवजात बच्चे। ठीक है, दे हैड अ नेस्ट इन अ टॉल shady tree and there the mother bird took care of her little ones day and night. तो वो उस बर्ड ने अपना घोंसला यानी नेस्ट कहाँ बनाया था? एक लंबे से शेडी ट्री यानी जिसमें जो बहुत लंबा था और उससे काफ़ी छाँव आती थी। ठीक है, तो वो जो मदर बर्ड थी ना, शी टुक्स केयर ऑफ हर लिटिल वंस डे एंड नाइट। वो रात और दिन अपने बच्चे की बहुत सेवा करती थी, बहुत अच्छे से देखभाल करती थी। ठीक है, वन डे देयर वॉज अ बिग स्टॉर्म। देयर वॉज थंडर, लाइटनिंग एंड रेन एंड द विंड ब्लू डाउन मैनी ट्रीज। तो थंडर यानी उस दिन क्या हो रही थी? वन डे देयर वॉज अ बिग स्टॉर्म, देयर वॉज थंडर, लाइटनिंग एंड रेन एंड द विंड ब्लू डाउन मैनी ट्रीज। और उस दिन क्या हो रही थी? बहुत बड़ी आंधी तूफान आई थी। ठीक है, स्टॉर्म यानी तूफान। देयर वॉज थंडर यानी हम लोग बोलते हैं ना, बादल गरज रहे हैं, तो बादल के जो गरजने वाले आवाज़ है ना, उसे थंडर बोलते हैं। ओके, लाइटनिंग यानी बिजली चमकती है ना, तो उस बिजली को हम लोग लाइटनिंग कहते हैं। ओके, एंड रेन यानी बारिश, एंड द विंड ब्लू डाउन मैनी ट्रीज। और जो ज़ोर ज़ोर से हवाएं चल रही थी ना, उस हवा ने सारी ट्रीज़ को नीचे गिरा दिया था। ओके, द टॉल ट्री इन विच द बर्ड्स लिव्ड ऑल्सो केम डाउन। और जिस लंबे से ट्री में वो बर्ड्स रह रही थी, उसे भी उस हवा के झोंके ने गिरा दिया था। ओके, अ बिग हैवी ब्रांच हिट द नेस्ट एंड किल्ड द बर्ड। और फिर एक बड़ा सा हैवी यानी भारी, भारी सा ब्रांच था। ब्रांच यानी ट्री के टहनी को कहते हैं। ठीक है, हिट द नेस्ट जो घोंसले को हिट किया, और किल्ड द बर्ड और दोनों बर्ड को किल कर दिया यानी जान से मार दिया। फॉर्चुनेटली फॉर द बेबी बर्ड्स द स्ट्रॉन्ग विंड ब्लू देम अवे टू द अदर साइड ऑफ द फॉरेस्ट। ठीक है, ओके, तो फॉर्चुनेटली यानी खुशकिस्मती से वो जो बेबी बर्ड्स थी ना, वो स्ट्रॉन्ग विंड ब्लू यानी ज़ोर से जो हवा के झोंके चल रहे थे ना, उसके वजह से वो फॉरेस्ट के दूसरे साइड उड़ गई थी। ठीक है, और वो बच गई थी। वन ऑफ देम केम डाउन नियर अ केव वेयर अ गैंग ऑफ रॉबर्स लिव्ड।
तो क्या बोला गया, उनमें से जो एक थी ना वो केव यानी गुफा के ठीक नज़दीक में वहाँ पे वो गिर गई थी, जहाँ पे जिस गुफा में गैंग ऑफ रॉबर्स रहते थे। रॉबर्स यानी डाकू लुटेरे। ओके। The other landed outside a ऋषि's आश्रम a little distance away। और जो दूसरी बर्ड थी ना वो ऋषि मुनि के आश्रम के पास लैंड की थी। ठीक है, लैंड यानी उड़कर वहाँ गिरी थी, जो उस डाकू लुटेरे के गुफा के थोड़े डिस्टेंस में था, थोड़े ही दूर में था। ठीक है। Days passed and the baby birds became big birds। और जैसे ही दिन बीतते गए जो बेबी बर्ड्स थी वो बड़ी बर्ड्स हो गई। ठीक है, वो बड़ी हो गई। One day the king of the country came to the forest to hunt। ठीक है, और एक दिन जो राजा थे उस वहाँ के, ठीक है, तो वो जंगल में आए हंटिंग के लिए यानी शिकार के लिए। He saw a deer and rode after it। ठीक है, और उसे क्या नज़र आया, एक डियर नज़र आया और वो उसके पीछे पीछे चले गए अपने घोड़े के साथ। ठीक है। It ran deep into the forest followed by the king। और वो जो डियर थी ना वो काफ़ी डीपली अंदर चले गई, जंगल के काफ़ी अंदर चले गई। ठीक है, और किंग उसे फॉलो करते हुए वो भी अंदर तक चले गए। Soon the king lost his way and didn't know where he was। और फिर कुछ ही देर में किंग को क्या हुआ, वो अपना रास्ता भूल गए। ठीक है, कि अब वो वापस कैसे आएंगे, और वो ये भी नहीं जान रहे थे कि वो कहाँ पहुँच गए, वो इतना डीपली अंदर चले गए थे फॉरेस्ट में। ओके। He rode on for a long time till he came to the other side of the forest। और फिर वो तब भी कुछ देर तक, काफ़ी लंबे समय तक, ठीक है, काफ़ी लंबे समय तक वो अपने घोड़े पे सवार होके चलते गए, और तब तक चले जब तक वो जंगल के दूसरी साइड नहीं पहुंच गए। ठीक है। Very tired by now, he got off his horse and sat down under a tree that stood near a cave। और फिर जब वो थक गए तो वो अपने घोड़े से नीचे उतर गए। He got off his horse and sat down under a tree that stood near a cave। और फिर वहाँ पे एक लंबा सा ट्री था, ठीक है, बड़ा सा ट्री था जिसके नीचे वो बैठ गए। जो ट्री किसके पास था, उस केव के ही पास था। ठीक है, केव यानी गुफा, जिस गुफा में डाकू और लुटेरे थे ना, उसी गुफा के ठीक पास में वो ट्री था जहाँ पे किंग रेस्ट करने लगे। ठीक है। सडनली ही हर्ड अ वॉइस क्राई आउट, क्विक हरी अप, देयर इज़ समवन अंडर द ट्री। और फिर उनको एक आवाज़ आती है, किससे, किंग को। ठीक है, राजा को एक आवाज़ आती है। कैसी आवाज़ आती है, क्विक हरी अप, देयर इज़ समवन अंडर द ट्री, यानी जल्दी करो, हरी अप, उस ट्री के नीचे कोई है। ठीक है। कम एंड टेक हिज ज्वेल्स एंड हिज हॉर्स, चलो चल के उसके ज्वेल्स यानी उसके ज्वेलरीज, उसके गहने जेवर लेते हैं, और हिज हॉर्स और उसके घोड़े को भी ले लेते हैं। हरी और एल्स हिल स्लिप अवे, यानी जल्दी करो वरना ये भी हमारे हाथ से चला जाएगा। द किंग वॉज अमेज्ड, और किंग ये सब सुनकर काफ़ी शॉक हो गया था। ही लुक्ड अप एंड सॉ अ बिग ब्राउन बर्ड ऑन द ट्री अंडर विच ही वॉज सिटिंग। और फिर ये सुनने के बाद किंग ऊपर देखते हैं ट्री के तरफ, जहाँ पे एक बड़ी सी ब्राउन बर्ड बैठी हुई थी। ठीक है, जिस ट्री के नीचे किंग बैठे हुए थे ना, उसी ट्री में वो ब्राउन बर्ड भी बैठी हुई थी। He also heard faint noises issuing from the cave। और फिर उस किंग ने एक और फेंट नॉइजेस सुना। फेंट नॉइजेस मीन्स जो हल्की हल्की आवाज़ में बोली जाती है। ठीक है। He quickly got onto his horse and rode away as fast as he could। और फिर वो जल्दी से अपने घोड़े पर बैठ गए और जितनी जल्दी हो सके वहाँ से अपने घोड़े को
चलाते हुए चले गए, ठीक है। Soon he came to a clearing which looked like an ashram. और फिर जल्द ही वो एक आश्रम के पास पहुंच गए, ठीक है, जो एक खाली मैदान के पास थी। इट वॉज द ऋषिज आश्रम, और वो किसकी आश्रम थी? ऋषि मुनि के, ठीक है। द किंग टाइड हिज हॉर्स टू अ ट्री एंड सैट डाउन इन इट्स शेड। और फिर किंग ने अपने हॉर्स को एक ट्री में बांध दिया। टाइड यानी बांध देना, ठीक है, बांध दिया। एंड सैट डाउन इन इट्स शेड, और फिर उस ट्री के शेड यानी छाँव के नीचे बैठ गए वो। Suddenly he heard a gentle voice announce, "Welcome to the ashram, sir. Please go inside and rest." और फिर उसे एक आवाज़ आती है किंग को, ठीक है। क्या आवाज़ आती है? एक जेंटल से वॉइस में अनाउंस करते हुए, ठीक है, एक प्यारे से वॉइस में अनाउंस करते हुए आवाज़ आती है कि वेलकम टू द आश्रम सर, प्लीज़ गो इनसाइड एंड रेस्ट, यानी आश्रम में आपका स्वागत है, अंदर चले जाइए और विश्राम कीजिए। द ऋषि विल बी बैक सून, और जो ऋषि मुनि है वो जल्द ही वापस आ जाएंगे। देर इज़ सम कोल्ड वाटर इन द पॉट, प्लीज़ मेक योर सेल्फ कम्फर्टेबल। और फिर क्या बोला गया? वहाँ पे एक कोल्ड वाटर का पॉट है, यानी ठंडे पानी का घड़ा है। पॉट यानी घड़ा, ठीक है। प्लीज़ मेक योर सेल्फ कम्फर्टेबल, ठीक है, तो वहाँ पे आप विश्राम कीजिए। द किंग लुक्ड अप एंड सॉ अ बिग ब्राउन बर्ड इन द ट्री। और फिर जब किंग ने ऊपर देखा तो वहाँ पे भी एक बड़ी सी ब्राउन बर्ड थी। ही वॉज अमेज्ड, और वो फिर से शॉक हो गया। दिस वन लुक्स लाइक द अदर बर्ड आउटसाइड द केव, ही सेड टू हिमसेल्फ लाउडली। और फिर वो तो शॉक हो गया था कि सेम ही बर्ड थी, तो वो कह रहा था कि ये तो उसी बर्ड की जैसी दिख रही है जो उस गुफा के बाहर थी, ठीक है। यू आर राइट सर, आंसर द बर्ड। और फिर वो बर्ड आंसर करती है, आपने बिल्कुल सही कहा सर। ही इज़ माई ब्रदर बट ही हैज़ मेड फ्रेंड्स विथ रॉबर्स। और फिर उस बर्ड ने कहा कि वो मेरा भाई है, लेकिन उसने अपना फ्रेंडशिप, अपनी मित्रता रॉबर्स के साथ की। रॉबर्स यानी डाकू लुटेरों के साथ की अपनी मित्रता, अपनी फ्रेंडशिप, ठीक है। ही नाउ टॉक्स एज दे डू। और अब वो भी उन्हीं डाकू लुटेरों की तरह बात करता है जैसे वो करते हैं। He doesn't talk to me anymore, और वो मुझसे अब बात नहीं करता है। Just then the ऋषि entered the आश्रम, और फिर तभी ऋषि आश्रम में एंटर करते हैं, आते हैं, ठीक है, प्रवेश करते हैं। Welcome sir, he said to the king. Please come inside and make yourself at home. और फिर ऋषि कहते हैं किंग से, आपका स्वागत है किंग, आपका स्वागत है, अंदर आइए और इसे अपना घर समझिए, ठीक है, इसे अपना घर की तरह ही समझिए। यू लुक टायर्ड, रेस्ट फॉर अ वाइल देन यू कैन शेयर माई फूड। आप काफ़ी थके हुए लग रहे हैं, यू लुक टायर्ड, तो इसलिए रेस्ट फॉर अ वाइल, तो कुछ देर के लिए आराम कर लीजिए, विश्राम कर लीजिए। देन यू कैन शेयर माई फूड, उसके बाद आप मेरे साथ खाना खा सकते हैं। द किंग टोल्ड द ऋषि द स्टोरी ऑफ द टू बर्ड्स एंड हाउ ईच हैड बिहेव्ड so differently though they looked so alike। और फिर किंग ने ऋषि को उस बर्ड्स की सारी स्टोरी बताई, कैसे उन्होंने उनके साथ बिहेव किया था, ठीक है, और कैसे वो दोनों एक दूसरे के ही जैसे लगते थे, ठीक है। द फॉरेस्ट इज़ फुल ऑफ सरप्राइजेस, ही सेड। और फिर किंग ने ये भी कहा कि ये जो जंगल है ना, ये काफ़ी सारे सरप्राइजेस से, ठीक है, भरा पड़ा है। द होली मैन स्माइल्ड एंड सेड, आफ्टर ऑल वन इज़ नोन बाय द कंपनी वन कीप्स। और फिर जो होली मैन थे, जो ऋषि थे, ठीक है, उन्होंने कहा कि आफ्टर ऑल वन इज़ नोन बाय द कंपनी वन कीप्स,
तो इसका मतलब क्या हुआ? ठीक है, तो ऋषि जी ने क्या कहा कि आप जिस तरह के लोगों से फ्रेंडशिप करोगे, जैसे लोगों के साथ आप अपनी संगति बनाओगे, आपकी पहचान भी उन्हीं में गिनी जाएगी, है ना। अगर आप अच्छे लोगों के साथ रहते हो तो आप भी अच्छे ही बनोगे, लेकिन अगर आप बुरे लोगों के साथ रहते हो तो आप भी बुरे ही कहलाओगे। ओके। दैट बर्ड हैज़ ऑलवेज हर्ड द टॉक ऑफ रॉबर्स। और वो जो बर्ड थी ना, जो डाकू लुटेरों के साथ थी, वो हमेशा उन्हीं की बातें सुनते हुए बड़ी हुई है। ठीक है। ही इमिटेट्स देम एंड टॉक्स अबाउट रॉबिंग पीपल। ठीक है। और वो लोग क्या करते थे? वो लोग दूसरों को लूटने की ही बात करते थे। ठीक है। दिस वन हैज़ रिपीटेड वॉट ही हैज़ ऑलवेज हर्ड। तो दिस वन हैज़ रिपीटेड वॉट ही हैज़ ऑलवेज हर्ड, और इसीलिए उसने भी वही किया जो वो हमेशा से सुनते आ रहा था, उस बर्ड ने। ठीक है। ही वेलकम्स पीपल टू द आश्रम, नाउ कम इनसाइड एंड रेस्ट। और फिर ऋषि ने कहा कि ये जो बर्ड है ना, ये वेलकम करती है पीपल को अपने आश्रम में। ठीक है। नाउ कम इनसाइड एंड रेस्ट। अब आप अंदर आ जाइए और विश्राम कीजिए। आई टेल यू मोर अबाउट दिस प्लेस एंड दीज बर्ड्स। और फिर ऋषि ने कहा कि मैं आपको इस जगह के बारे में और भी सारी चीज़ें बताऊंगा, और इस बर्ड्स के बारे में भी। ठीक है। तो ये थी अ टेल ऑफ बर्ड्स। ओके, तो आपको अगर इससे रिलेटेड कोई भी डाउट होगी तो आप मुझे पूछ सकते हो कमेंट सेक्शन में। ठीक है। और ओके, तो मिलते हैं अगले वीडियो में एक न्यू चैप्टर के साथ। थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर।